न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के उखल बंधन की लीला प्रारंभ की जा रही है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। एक बार माँ यशोदा अपने घर की दासियों को दूसरे कार्य में लगाकर स्वयं दही मथने लगी, स्वयं दधी मथने लगी। गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु। यशोदा के घर में अनेक दासियां थीं जो दधी मथा करती थी, क्योंकि नंद बाबा की 9 लाख गौएं थीं, तो उसमें से कई लाख तो जरूर दूध देती रहती होंगी। तो उन सब का दूध जमाना, दही बनाना और मथना, इसके लिए बहुत बहुत दासियों की जरूरत है। तो यशोदा की कुछ विशिष्ट दासियां थीं जो कृष्ण की सेवा के लिए थीं, और वे कृष्ण के लिए नवनीत निकाला करती थी। दही से दधी मथती थी, नवनीत निकालती थी। तो माँ यशोदा के पास जब अन्य घरों से बार बार कंप्लेन आ रहा था कि कृष्ण हमारे घर में चोरी किया, हमारे घर में चोरी किया, हमारा दही खा गया, माखन खा गया, तो यह सुनते सुनते माँ यशोदा के मन में एक शंका उदित हुई कि हो न हो हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, इसी से कृष्ण दूसरे के घर में जाता है। माँ के मन में ये शंका उत्पन्न हो, हमारे घर का दही अच्छा नहीं जमता है या मक्खन अच्छा नहीं होता है, इसी से दूसरे के घर में जा रहा है, नहीं तो हमारा बच्चा दूसरे के घर में क्यों जाएगा। माँ को यह पता नहीं था कि उनका बच्चा दूसरों के प्रेम के कारण जाता है, माखन के कारण नहीं जाता है। लेकिन सहज ही हितैषिणी होने के कारण माँ के हृदय में ये शंका हो गई। तो उसने सोचा कि अपने हाथ से स्वयं ही दही जमा करके और खूब सुंदर माखन निकाल करके खिलाऊंगी
और रोज ऐसा करूंगी, प्रतिदिन ऐसा करूंगी तो इससे हो सकता है मेरे बच्चे की चोरी छूट जाए, वो दूसरे के घर में चोरी न करे। तो माँ यशोदा एक दिन स्वयं दही मथने लगी। निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दधी निर्ममंथ, स्वयं दही मथने लगी। यशोदा एक रानी है, एक रानी के लिए दही मथना ये स्वाभाविक काम नहीं है, लेकिन नंद महाराज की गेहिनी नंदरानी होने के बावजूद भी ये दही मथने लगी। एकदा, संस्कृत में दा का अर्थ होता है समय, काल। तो सर्वदा, एकदा, जदा, कदा, दा माने समय, एकदा माने एक समय, जदा माने जिस समय, कदा माने किस समय, सर्वदा माने सब समय। तो एकदा का अर्थ एक समय, एक दिन माँ यशोदा स्वयं दही मथने लगी। तो यहाँ प्रश्न होगा कि अन्य दही मथने वाली जो दासियां थी वो क्या कर रही थी? तो कर्मांतर नियुक्ता, कर्मांतर, दूसरे सेवा में लग गई। उनको माँ ने कहा कि तुम लोग दूसरा काम कर लो, कृष्ण के लिए जो माखन निकालना है वो मैं निकालूंगी। वे बेचारी पूर्ण आनंद के साथ और पूरा परिश्रम करके अच्छा माखन निकालती थी, लेकिन माँ को ये संदेह हो गया कि अच्छा माखन नहीं निकल रहा है, इसलिए वो स्वयं दही मथने लगी। यहाँ एकदा से तात्पर्य है कार्तिक महीने की दीपावली। जो कार्तिक महीने में अमावस्या आती है उसको दीपावली कहते हैं। उसी दिन कृष्ण को बांधा गया था, उसी दिन वे दही का भांड बर्तन फोड़े थे। एकदा से तात्पर्य जो अमावस्या से है, दीपावली के दिन, जिस दिन माँ यशोदा अपने पुत्र के लिए माखन दही मह रही थी। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं शरद काल में हुई हैं। रास लीला भी शरद काल में, गोवर्धन धारण भी शरद काल में, उखल बंधन शरद काल में, चीर हरण तो खैर हेमंत काल में हुआ था। इन बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं शरद काल में होती हैं। वर्षा काल के बाद शरद काल आता है। तो श्री कृष्ण की चोरी को रोकने के लिए, उनको अपने घर में संतुष्ट रहने के लिए दही मथा जा रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर नंद गेहिनी शब्द का प्रयोग किए। यशोदा नंद गेहिनी, नंदस्य गेहिनी, नंद महाराज की पत्नी अर्थात नंद रानी। स्वयं शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि इनके योग्य यह काम नहीं था, और दासियां थी तो स्वयं दही मथने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने पुत्र को सेटिस्फाई करने के लिए निर्ममता स्वयं दही मथने लगी। और दही मथते समय श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को गाती जाती थी, उसका वर्णन कर रहे हैं। जानी जानी है गीतानी तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। जान जानी है गीतानि तद बाल चरितानि च, तद बाल चरितानि कृष्णस्य बाल चरितानि, जो भी ब्रज में प्रसिद्ध लीलाएं श्री कृष्ण की हो चुकी थी उनको माँ यशोदा गा रही थी। स्वाभाविक ही गान निकल रहा था मुख से। जैसे पूतना उद्धार की लीला, तृणावर्त उद्धार की लीला, या बकैया चलने की, माखन खाने की, या स्तन पीने की, जो भी वो लीला कर किए थे उन्हीं लीलाओं को गा रही थी। भगवान के धाम में कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो गद्य में नहीं बोलता है, पद्य में बोलता है। यहाँ तो कोई कोई ऐसा आशु कवि होता है जो किसी बात को कविता में कहता है, जो बहुत जल्दी जब ही सोचे और कविता बना दे तो उसको आशु कवि कहते हैं। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, कवि मतलब कवि, आशु कवि। ऐसे हम कवि देखे हैं जो किसी वस्तु का वर्णन करते हैं और कविता में करते जाते हैं, कविता में, वो आशु कवि कहते हैं।
इन संसार के अधिकांश ऐसे लोग हैं, कविता की बात तो दूर रही, गद्य में भी कुछ नहीं बोल पाते। बड़ा मुश्किल है इस संसार में। लेकिन भगवान के धाम में प्रत्येक व्यक्ति जो भी बात बोलता है तो काव्य में बोलता है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, गोलोक में जो चलना है वो नाटक जैसा होता है, नाचने जैसा, नटनम। भगवान के धाम में कोई व्यक्ति चलता है तो नाचते हुए चलता है, क्योंकि वहां कोई दुख नहीं है, आनंद में रहता है मनुष्य, झूम झूम कर चलता है। और इस संसार में आदमी चलते समय, खाते समय, पीते समय अपने सिर पर भार उठाए रहता है चिंता का। वो नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता। और इस जगत में हम लोग देखे हैं कि जब कोई व्यक्ति आनंद में होता है तो कुछ गुनगुनाने लगता है, गाता है या नाचता है। तो वैकुंठ में प्रत्येक व्यक्ति आनंद में रहता है, सुख में रहता है, और जो चीज वो गाना चाहे गा सकता है, क्योंकि वहां जड़ शरीर नहीं होता। तो माँ यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को गा रही थी। कब गा रही थी? दधी निर्मंथने काले, दही निर्मंथन के समय गा रही थी। इसके द्वारा एक साधन का संकेत है कि यदि मनुष्य को भगवान का कीर्तन करने का समय न मिले तो अपना काम करते समय ही करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो माँ यशोदा भगवान कृष्ण की सेवा करते समय गा रही, स्मरंती तानी अगायता, स्मरण कर रही थी मन में और गा रही थी। दधी निर्मंथने काले, बड़ा सुंदर शब्द है। हम लोगों के भी जीवन में बहुत बहुत कार्य हैं, तो काम करते समय भी गा सकते हैं। सभी कार्यों के समय तो गाना कठिन होगा कोई किसी ऑफिस में होगा, कहाँ होगा, सब समय नहीं गा सकता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्य के समय भी भगवान का जस गाया जा सकता है, ये गाना चाहिए। तो माँ के स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसका स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले वर्णन करते हैं, क्षौमम वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति। क्षौमम रेशमी लहंगा पहनी हुई है। ब्रज की स्त्रियां आज भी दो वस्त्र पहनती हैं, एक को लहंगा कहते हैं और एक को ओढ़नी कहते हैं। ओढ़नी ऊपर ओढ़ती है और एक लहंगा होता है, बहुत लंबी साड़ी होती है, उसको चुन करके पहनती है। आज भी ब्रज में स्त्रियां ऐसे पहनती। तो उसको क्षौमम वासः पृथुकटि तटे, पृथुकटि तटे विशाल नितंबों पर माँ यशोदा लहंगा पहनी थी। और विभ्रति सूत्र नद्धम, और सूत्र से, जिसको आज के युग में बेल्ट कहते हैं लोग, वो बांध ली थी। मतलब इसको कहते हैं कमर कस कर तैयार हो जाना। भगवान की सेवा के लिए यशोदा बिल्कुल तत्पर थी, जीवन में आलस्य बिल्कुल नहीं। और यह भोर का समय था, सवेरे का समय, भोर, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। उसी समय यशोदा उठकर कृष्ण के लिए परिश्रम कर रही, दही मात रहे थे कि लाला जगेगा तो जगते ही उसको ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी, ये सोच करके भोर में वो मत रही थी। तो रेशमी वस्त्र इसलिए पहनी थी कि रेशमी वस्त्र शुद्ध माना जाता है, कोई इस कार्य में कमी न रह जाए, इसके लिए भी वो वस्त्र पहनी। सूत्र नद्धम, बहुत कड़ा बांध करके, ये करधनी से बांध करके। पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम जात कंपम च शुभ्रु, और माता यशोदा के दोनों स्तन हिल रहे थे और उनसे दूध चुचुआ रहा था, दूध चू रहा था। माँ यशोदा के स्तनों से दूध चू रहा था। तो अप्राकृत जगत की प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, वह जड़ नहीं है। वहां प्रत्येक वस्तु स्वरूप शक्ति का अधिकार है, इसलिए सब कुछ चिन्मय है।
तो माँ जसोदा के स्तन में जो दूध है वो ये सोच रहा था कि आज माता जसोदा माखन निकाल रही है तो माखन इतना अच्छा होगा कि कृष्ण उसको खा करके संतुष्ट हो जाएंगे, तो मुझको नहीं पिएंगे, हमको नहीं पिएंगे। माँ का दूध ये सोच रहा था, इसलिए वो बाहर आ रहा था। स्नेह पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम, दोनों स्तनों से दूध चू रहा था पुत्र के स्नेह के कारण। जात कंपम च शुभ्रु, और दोनों स्तन कांप रहे थे, हिल रहे थे। दही मथने में माँ जसोदा तन्मय थी। तो सुखदेव गोस्वामी माँ जसोदा का चित्र खींच रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि उनका लहंगा कैसा है, उनके स्तन कैसे हैं, और रज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकड़ो कुंडले च। रज्जु आकर्ष, जब रज्जु खींच रही हैं, रस्सी खींच रही हैं, तो उसके चलते उनके हाथों की चूड़ियां बज रही थी, कंकड़ बज रहा है। जरा अमेरिका में फैशन है कि स्त्रियां चूड़ी पहनती ही नहीं, एकदम गायब। तो पता नहीं क्या इस देश का रिवाज है, कोई नहीं पहनती। स्त्रियों को कंकड़ पहनना चाहिए हाथ में, कंगना कहते हैं इसको। तो माँ जसोदा कई चूड़ियां पहनी थी, सोने की चूड़ियां, कंगन, वे खींच रही थी तो वे झन झन बज रहे थे, और कुंडल हिल रहे थे, कानों के कुंडल और हाथ के कंकड़ चल रहे थे और आवाज कर रहे थे, झूम रहे थे। और माँ को अपने देह का स्मरण नहीं था, जसोदा को अपने देह की स्मृति बिल्कुल नहीं थी, भगवान की सेवा में तन्मय है। स्निग्धम वक्त्रम, और मुख पर पसीने की बूंदे आ गई थी। कभी दही नहीं मथी थी, कभी परिश्रम नहीं की थी। सुकुमारी यशोदा दही मथ रही है, इसलिए परिश्रम के कारण मुख पर पसीने की बूंदे आ गई। परिश्रम जल, जब मनुष्य परिश्रम करता है तो उसके शरीर पर, विशेषकर मुख पर जल आ जाता है, उसको परिश्रम का जल कहते हैं या पसीना कहते। कबर विगलन मालती निर्ममंत, और यहाँ तक कि जो कबर में केश पास में, केश बंधन में मालती के पुष्पों की माला लगाई गई थी, तो वे पुष्प भी गिर रहे थे पीछे। वो दही मथने में तत्पर थी और ध्यान नहीं था, तो पुष्प भी नीचे गिर रहे थे। कबर विगलत मालती निर्ममंत, इस तरह से दही मथ रही थी। तो बाणी लगी थी कृष्ण के गुण वर्णन में, और मन लगा था चिंतन में, और हाथ देह लगा था सेवा में। यह है एक परफेक्ट भक्त की स्थिति कि भगवान की सेवा में इस तरह चित्त तन्मय, मन लीला के स्मरण में और वचन उनके लीला के गान में और शरीर सेवा में, इस तरह से एकतान होकर सेवा कर रही। इस पर कई आचार्यों ने अपनी अपनी भावनाएं दी हैं कि माँ जसोदा के स्तन से दूध क्यों चू रहा था। जैसा मैं भाव कहा कि दूध यही सोच रहा था कि कृष्ण हमको नहीं पिएंगे, माखन खाकर संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं बेकार हो जाऊंगा, इसलिए वो चू रहा था। हाथ के कंगन बज रहे थे, झन बज रहे थे। तो इस पर आचार्यगण टीका करते हैं कि माँ जसोदा के हाथ की जो चूड़ियां हैं वो भी चिन्मय हैं, जीव हैं, जड़ नहीं है। तो वे आवाज कर रहे हैं, वो आवाज इस तरह मानो कर रहे हैं कि हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, आज उन हाथों में हैं जो हाथ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में हाथ की शोभा केवल गहना लगाने से नहीं होती है। कुछ लोग समझते हैं अपने शरीर में बहुत गहना लगा लेंगे, आभूषण लगा लेंगे तो हम सुंदर लगेंगे। हाथ की शोभा भगवान की सेवा से होती है। जब तक हाथ में कर्म करने की शक्ति है तब तक भगवान की सेवा करनी चाहिए, कान से सुनना चाहिए।
तो कानों के कुंडल झूल रहे हैं, तो वे भी अपने को धन्य कह रहे हैं कि आज हम उन कानों में हैं जो कान, जो श्रवण कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण लीला सुन रहे हैं, सर्व बधाई दे रहे हैं। और माता यशोदा के केश पासों की मालती की माला नीचे गिर रही है, फूल नीचे गिर रहे हैं। तो इस पर आचार्य लोग एक भाव लिखे हैं कि वे फूल ये सोच रहे थे कि ऐसी महिमामयी माँ के सिर पर रहने लायक हम नहीं हैं, इसीलिए वे फूल आकर चरणों में गिर रहे थे, इसके चरण में रहने लायक हम, यशोदा के सिर पर रहने लायक हम नहीं। ये फूलों के मन में विचार आ रहा था। तो इस तरह वो दही मत रही थी। यही है कृष्ण प्रेमी का जीवन। कृष्ण भक्त का मतलब नहीं होता है कि वो बैठ करके ध्यान किया करे, केवल भगवान की सेवा करनी है माँ यशोदा की तरह, कि शरीर में परिश्रम आ जाए, पसीना आ जाए, इसको कहते हैं भक्ति। आचार्यों ने भक्ति की परिभाषा की है तो उन्होंने कहा है कि इंद्रियों से इंद्रियेश की सेवा करना है भक्ति है। हम लोगों को जो भी इंद्रियां मिली हैं वो भगवान ने दिया है, और हम इंद्रियों का कुछ प्रयोग करना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने दिया। जीभ से कुछ बोलना चाहते हैं तो भगवान बोलने की शक्ति दिए, कुछ करना चाहते हैं तो करने की शक्ति दिए। परंतु भगवान की ये इच्छा रहती है कि जीव मेरे विषय में बोले, मेरे विषय में सुने, मेरी सेवा करे, इसके लिए वे इंद्रियां देते हैं। लेकिन हम लोग तो इस बात को जानते भी नहीं है कि हमको इंद्रियां कौन दिया है, कोई पता नहीं, जानते भी नहीं। यह बहुत भारी मूर्खता है वास्तव में। हमको देह दिया गया है लेकिन हमको पता नहीं है कौन दिया है। और भगवान के बनाए हुए यंत्र में से यदि कोई खराब हो जाए तो इस संसार में अब तक बनाने की शक्ति नहीं है। और कोई भी आंख खराब हो जाए तो आंख बनाई नहीं जाती है, पत्थर की आंख लगानी पड़ती है जो देखती नहीं है। देखने में कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये भी आंख है, लेकिन वो आंख काम नहीं करती। मनुष्य बना नहीं सकता कुछ भी। भगवान की बनाई हुई आंखें हैं, भगवान का बनाया हुआ कान है, हाथ है, तो भगवान की सेवा के लिए बनाया गया। ऐसा नहीं कि हमको भगवान ने दे दिया और हम कुछ भी खाएं, कुछ भी बोले, कुछ भी सुने। तो भगवान के भक्तों द्वारा यह साधन का संकेत किया गया। तो माँ यशोदा इस तरह कृष्ण के सेवा में तत्पर हैं, लगी हैं। तो माँ जब इस प्रकार सेवा में लग गई तो भगवान श्री कृष्ण की नींद खुली। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिमावहन। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि। तो मंथन करने वाली अपनी जननी के पास भगवान श्री कृष्ण आए। पहले वे स्तन्य काम हुए। स्तन्य का अर्थ होता है स्तन का दूध। श्री कृष्ण को इच्छा हो गई माँ के दूध को पीने की, स्तन का दूध पीने की। वो रोज पीते ही थे, जगे और जगते ही भूख लग गई। बात यह थी कि माँ जब श्री कृष्ण की इस तरह सेवा कर रही थी तो भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, वे माँ का स्तन पीने के लिए बेचैन हो गए। तो उठे स्तन्य काम हुए। ये बहुत सुंदर शब्द है, काम। काम का अर्थ होता है इच्छा। भगवान के हृदय में इच्छा हो गई माँ के स्तन का दूध पीने की। जब भक्त उनकी सेवा करता है तो भगवान भी भक्त की सेवा से ऋणी हो जाते हैं, तो वे दूध पीने की इच्छा की। तो स्तन्य काम हुए और उठे और धीरे धीरे आ गए माँ के पास। माँ उनके पास नहीं गई, वो दही मथ रही थी। तो श्री कृष्ण ऊ करते हुए, आंख मलते हुए और
जिधर से दही मथने की आवाज आ रही थी और माँ जसोदा के गाने की आवाज, तो स्वर वो पहचान रहे थे कि मेरी माँ गा रही है और दही मथ रही है। तो धीरे 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 उस घर में चले गए, पहुंच गए, स्वयं जगे और पलंग पर से उतरे और आंख मलते हुए गए माँ जसोदा के पास। आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम न्यसेध। तो माँ दही मथ रही थी तो श्री कृष्ण गए और जा करके दोनों हाथ से दही मंथन का दंड पकड़ लिया। जो मटके में दंड है, मथानी देखे होंगे इसमें से कुछ लोग। ये भी बड़ा मुश्किल है इन देशों में कि ये सब भी चीज देख ही नहीं सकते, समझेंगे क्या? वो देखे ही नहीं है तो समझेंगे नहीं। सब चीज मशीन से मथ दिया जाता है तो देखेंगे नहीं। हम लोग कम से कम कृष्ण लीला समझने के योग्य हैं, क्योंकि हम सब लोग देखे हैं गांव में इन सब बातों। एक दंड होता है, दंड स्टिक, और दूसरी एक लकड़ी गाड़ी होती है, उसमें दो जगह पर वो रस्सी से बंधा होता है और उस दंड में ऐसे रस्सी लगाकर खींचते हैं, उसका निचले सिरे पर ऐसे अंगुली जैसा होता है और वही मथता है। घरर 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 की आवाज आती है उसको मथने से। तो माँ जसोदा मथ रही थी और वही मंथन दंड की आवाज ही वो मृदंग का काम कर रहा था, उस पर वो गा रही थी। तो श्री कृष्ण जान गए कि मेरी माँ वहां मथ रही है, गा रही है, तो गए और जाकर मंथन दंड में ब्रेक लगा दी, पकड़ लिए। उनके कहने का आशय था कि तुम एक काम छोड़ो, मुझे दूध पिलाओ। वह काम भी कृष्ण के लिए किया जा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण आए और पकड़ लिए। न्यसेधत मथनंतिम जननी, मंथन करने वाली जननी को रोक दिए। माँ का शरीर नहीं पकड़े, मंथन दंड पकड़ लिए। जब पकड़े तो माँ ने छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया। इस पर एक आचार्य ने लिखा है कि भगवान संकेत करते हैं कि माँ, जब तुम मुझे प्राप्त कर ली हो तो क्या मंथन कर रही हो। यह मंथन शब्द का अर्थ शास्त्रों का मंथन है। कुछ आचार्य लोग ये उत्प्रेक्षा करते हैं, उपनिषद को मथना है, वेद को मथना है, रामायण महाभारत सबको मथ करके सार क्या निकाला जाएगा? कृष्ण। तो कृष्ण जिसका बेटा बने हुए हैं उसको अब क्या मथने की जरूरत है? भगवान मानो ये संकेत कर रहे हैं, क्या परिश्रम कर रही हो। तो रोक दिए तो माँ देखने लगी कि अच्छा क्या करता है। उठाई नहीं गोद में, वही रुक गई और श्री कृष्ण माँ के बाह को पकड़े, बाह को ऐसे झूल करके पकड़े और एक पैर गगरी पर दिए और धीरे से माँ के गोद में चढ़ गए और चढ़ करके स्वयं ही माँ के स्तनों को पीने लगे पकड़कर। और वो सब देख रही थी कि क्या कर रहा है। और जब ही कृष्ण आए तो माँ तो काम छोड़ ही दी, लेकिन देख रही थी क्या कर रहा है। तो स्वयं जब माँ के गोद में चढ़ गए तो माँ जसोदा को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा बेटा बहुत तेज है। पहले भी तो माखन उखन चुराता था कहाँ कहाँ चढ़ करके, लेकिन गोद में चढ़ गया अपने से तो उसको बहुत प्रसन्नता है। पीने लगे और वो पिलाने लगी और दूध पी पी करके मुस्कुराने लगे। पहले कुछ रो रहे थे, अब मुस्कुराने लगे दूध पी करके। आहार मिलता है बच्चे को तो पी करके हंसने लगते, तो मुस्कुराने लगे। उनके मुस्कुराते हुए मुख को देखती थी माँ, पिलाने लगी। अब भगवान में और माता जसोदा के दूध में होड़ लग गई। प्रेम के भूखे भगवान को तृप्ति हो नहीं रही थी और अप्राकृत जगत का जसोदा का दूध कम नहीं हो रहा था। तो दही मथना तो रुक गया और माँ जसोदा पिलाने लगी, कृष्ण पीने लगे और दूध घट नहीं रहा था और भगवान तृप्त नहीं हो रहे थे। तो बहुत देर तक वहीं पर खड़े खड़े पिला रही थी। तमंकमारूढ़म अपायत स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मित मिक्षति मुखम। और स्मित से युक्त मुख को माँ जसोदा देख रही थी, पिला रही थी
वो आनंद में मग्न हो गई। तब तक इसी समय क्या हुआ, चूल्हा पर रखा हुआ, अंगीठी पर रखा हुआ दूध उबलने लगा, उफान आ गया उसमें। दूध जब उबाला जाता है अति आंच के कारण तो उसमें उबाल आ जाता है, तो उबलने लगा। तो माँ यशोदा श्री कृष्ण को तुरंत उतार कर गोद से और गई कि वो दूध जल जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको उतार दो, चूल्हे से उतार दो। इसके लिए वो चली गई। तो अप्राकृत जगत का, वैकुंठ जगत का जो दूध है वो भी चिन्मय है। तो दूध बेचारा अग्नि में जल जल कर तपस्या कर रहा था कि श्री कृष्ण के होठों का स्पर्श पा करके मैं धन्य हो जाऊंगा, श्री कृष्ण मुझे पिएंगे। लेकिन जब वह दूध देखा कि कृष्ण तो माँ यशोदा का दूध पी रहे हैं, तो इनकी भूख बुझ जाएगी, तो हमको ये नहीं पिएंगे, तो मैं तो व्यर्थ ही जल जल कर मर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, हमारा क्या यूज होगा। तो वो सोचा कि माँ के सामने ही आत्महत्या कर लूं। वो दूध सोचा कि आग में कूद करके मर जाऊं। ये कोई जड़ जगत का दूध नहीं है कि उसमें कोई विचार नहीं। वो दूध इस प्रकार से विचार किया कि मैं अग्नि में जल जल कर तप कर रहा हूं, तो मैं किस काम में आऊंगा। ये केवल अपने माँ का दूध पिएंगे तो मैं मर रहा हूं इस अग्नि पर, क्या होगा मेरा। तो माँ के हृदय में दया उत्पन्न कराने के लिए, आत्महत्या के लिए चल दिया, उफान आ गया। माँ देख ली, माँ की दृष्टि पड़ गई, तो माँ ने सोचा कि अपने छाती का दूध तो अपने पास ही है, ये तो खराब होने वाला नहीं है। ये कृष्ण के लिए पद्मगंधा गाय का दूध औंटा जा रहा था, तो उसको तो बचा लो, कुछ देर के बाद कृष्ण उसको पिएगा। तो माँ कृष्ण को छोड़ दी। कृष्ण पी रहे थे, छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन छुड़ा करके जमीन पर रख करके और दौड़ी। वो गई तो जब ही वो जा रही थी तब ही दूध शर्म के मारे नीचे बैठ गया, उसका उफान बंद हो गया। दूध ने बाद में सोचा कि अरे मैं माँ के प्रेम सेवा में बाधा दिया है, कितना सुखी थी, लेकिन मैं उसकी सेवा छुड़ा दिया, तो वो शर्म से नीचे आ गया। और माँ ने देखा कि दूध औंटा जा चुका है, तो चूल्हे से उतार करके नीचे रख दी। यह प्राकृत जगत। नंद बाबा के यहाँ यह प्राकृत जगत का दूध। नंद बाबा के यहाँ 100 गौएं ऐसी रखी गई थी जो सुगंधित घासों को केवल खाती थी, सुगंधित घास, और उनके दूध को 10 गौओं को पिलाया जाता था। जो छांटी हुई गौएं थी, बहुत सुंदर, पद्मगंधा गाय कहा जाता था। तो पद्मगंधा गाय का दूध औंटा जा रहा था और श्री कृष्ण के पीने के लिए। जब दूसरे के घर का वो दूध भी पी जाते थे, दही खा जाते थे, मक्खन खा जाते थे, तो दूध भी स्पेशल औंटा जा रहा था कि अब अपने घर में ऐसा अच्छा दूध दिया जाए कि दूसरे के घर में वो चोरी ना करे। तो माँ यशोदा उस दूध को उतारी और इधर कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया कि ये क्यों मुझे बिना तृप्त किए और चल दी। मेरा कोई ध्यान नहीं रहा, मैं अपना धाम छोड़कर इसके गोद में आया हूँ, ये मेरी माँ है और मेरे तृप्ति का ध्यान नहीं रखती है। बताओ, थोड़े से दूध की रक्षा के लिए हमारा तिरस्कार करके चल दी। तो श्री कृष्ण में क्रोध आ गया, संजात रोष, संजात कोप, स्फुरिता धर्म, संदस दद्भिर दधिमंत भाजनम भीत्वा। क्रोध उत्पन्न हो गया। पहले आप देखिए, कृष्ण के लिए कहा गया काम उत्पन्न हो गया, स्तन्य काम। भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनमें कोई कामना नहीं है, लेकिन भक्तों के प्रेम को भोगने के लिए उनमें दिव्य काम उत्पन्न होता है। माँ के स्तनों के दूध की कामना, और कामना जब विफल हुई, पूर्ण दूध पीने को नहीं मिला, तो क्रोध हो गया। यह दिव्य क्रोध है, हम लोगों जैसा क्रोध नहीं है। तो संजात कोप स्फुरिता रुणाधरम संदस्य दद्भिर दधिमंत भाजनम भीत्वा।
इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि छोटा छोटा होठ अधर कांपने लगा क्रोध से ओठ कांपने लगा और इसके बाद अपने छोटे छोटे दांतों से अपने होठों को दबाए। क्रोध में आदमी अपने दांतों से अपना अधर दबाता, तो अधर दबा लिया, स्फुरित अधर, ओठ कांप रहे थे क्रोध के मारे। वाह रे वाह, मेरा ध्यान नहीं रखती है, मेरी तृप्ति अतृप्ति का विचार किए बिना हमको भूमि पर रख कर और चल दी दूध बचाने के लिए, तो मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगा, इस घर में कुछ भी नहीं रहने दूंगा। बच्चे भी कभी कभी इस तरह क्रोध करते हैं। तो दांतों से ओठों को दबाए, लाल लाल ओठ थे, स्फुरित अरुण अधरम, अरुण अधर को ददभी दांतों से दबाए और वहीं पर धीरे से देखने लगे कि कोई पत्थर है कि नहीं। तो मसाला पीसने वाला एक पत्थर था। देख, माँ उधर गई है, बहुत जल्दी में वो उठाए और बारीकी से नीचे मार दिए उसमें कि आवाज न आने पावे, माँ न सुने। बड़ी कुशलता पूर्वक आर्ट के साथ मारे और वो फूट गया। जो दही मथा जा रहा था वो फोड़ दिए। जो दही इनके लिए मथा जा रहा था, कृष्ण के लिए मथा जा रहा, ये फोड़ दिए। भित्तवा और झूठ मूठ के मिथ्या आंसू आंख में भर करके और गए और बासी माखन खाने लगे दूसरे जगह। इनके कहने का आशय था कि तुम मेरे मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो, मुझे नहीं पिला रही हो दूध, तो मैं घर के सामान को बर्बाद कर दूंगा और बासी भोजन करूंगा, बीमार पड़ूंगा, तब तुम मथुरा अस्पताल में हॉस्पिटल में ले जाओगी, तुम्हारा धन लगेगा, तब तुमको पता लगेगा। अब मैं बीमार होऊंगा। मानो इस तरह से दिखा रहे थे। दूसरे घर में जाकर के हयंगमम मतलब माखन खाने लगे। ताजा माखन इसके लिए निकाला जा रहा था कृष्ण के लिए, और इसको बर्बाद कर दिए। जब फोड़ दिए, सारा दही बह गया, नीचे बह गया। और वो गए दूसरे घर में, गए तो भगवान श्री कृष्ण उस दही पर ही चल करके गए, तो उनके पैरों के छोटे छोटे छाप पड़ गए, चरण चिन्ह पड़ गए दही से युक्त। उनको ये बुद्धि नहीं थी कि हम दही जहां नहीं है वहां से भागे, तो दही पर से ही भागे। और चरण चिन्ह बता रहे थे कि ये महाशय किस घर में गए। और वहां जा करके उखल को उल्टा करके उस पर चढ़ करके और माखन खा रहे थे। झूठ मूठ के खा रहे थे, खा नहीं रहे थे, वास्तव में दिखा रहे थे कि मुझको बहुत भूख है, मैं मर गया भूख के कारण, और मुझे दूध नहीं पिला रही, ये अपना दूध बचाने दौड़ रही है, तो बचाओ, दूध बचाओ, मैं इधर ये सब समाप्त कर रहा। और घर में जो जमा है माखन उसे भी नहीं रहने दूंगा। जो मथा जा रहा था वो तो बर्बाद कर ही दिया, और जो रखा हुआ था माखन सीके पर उसको बंदरों को बांट रहे थे। पता नहीं बंदर भी कहां से उतना जुट गए, सबको बांट रहे थे माखन, घर में कुछ भी नहीं रहने देंगे। इस तरह से नटखटपना दिखा रहे। तो माँ जसोदा जब दूध को उतार करके आई तो देखी कि ये दही का मटका फूटा हुआ है। तो माँ को यह समझते देर नहीं लगी कि ये किसका काम है। अगर कृष्ण वहां रहता तो जान जाते कि ये नहीं किया है, किसी कारण से कुछ चीज गिर गया होगा, जैसे तैसे फूट गया होगा, ऐसा अनुमान करते। लेकिन कृष्ण वहां नहीं था तो समझ गए कि अपराधी फरार हो गया है। ये भागा है यहाँ से, वो समझ गई। और दही के ऊपर से होकर भागे थे, छोटे छोटे चरण के चिन्ह बने हुए थे, वो समझ गई। तो माँ जसोदा को दही का मटका फूटने से कोई दुख नहीं हुआ, वो हंसने लगी। और कृष्ण की चतुराई पर और प्रसन्न थी कि कितना चतुर है, कितना बुद्धिमान है, ऐसे फोड़ा की आवाज भी नहीं आई और ये बर्बाद भी हो गए। बड़ा कुशल है मेरा लड़का, मेरा बच्चा बड़ा कुशल है, बड़ी चतुराई से फोड़ा है।
लेकिन अब माँ भी उसी के अनुसार अब सोची कि आज इसको दंड देना चाहिए, दंड देना चाहिए, नहीं तो इसका मन बिगड़ जाएगा और ये बहुत बर्बाद करेगा घर के धन को। आज मटका फोड़ा, कल कुछ फोड़ेगा, कल कुछ करेगा। तो इसके बाद वे चली, चरण चिन्ह के सहारे चली और एक जगह से छिप करके देखने लगी कृष्ण को। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उलू खलांघरे रूपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम सिचिस्थितम। माँ जसोदा ने देखा छिप करके कि उखल को उल्टा कर लिया है और उसके ऊपर चढ़ गया है और छींके पर, शिखर पर रखे हुए माखन को बंदरों को दे रहा है। और कितना, कामम जथेष्टम, जितना जो भी बानर खा सकता था उतना दे रहा है, उतना दे रहा, और वो भी सब खा रहे थे जुट जुट करके बानर। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान अपने श्री राम अवतार में बानरों को फ्री लड़ाए थे लंका में, कोई वेतन नहीं दिए थे। तो वही सब वेतन यहाँ पर चुका रहे हैं। बानर जुटे और उनकी सेवा कारण उनको दे रहे हैं। जो भी हो, इस तरह लीला चिंतन होता है। लेकिन वास्तव में भगवान श्री राम बानरों को वेतन दे रहे थे, सभी को दिए थे। सबतर फरे राम हित लागे, ऋतु और कुरुतु काल गति त्यागी। भगवान राम की इच्छा से वन के जितने वृक्ष थे सब फल रहे थे, ऋतु और कुरुतु का नियम त्याग दिए थे, और बानर सब खा रहे थे, फर्स्ट क्लास का फलाहार कर रहे थे। बानर फल खाते ही हैं, तो भोजन तो मिला ही। और लंका में जब रावण मारा गया तो विभीषण जी ने सारा खजाना बानरों को दे दिया, ये वर्णन है। ऊपर आकाश से जा करके वस्त्र और आभूषण की वर्षा किए, और जितना आभूषण जो भी बानर ले सकता था लिया। 2-3 महीने केवल वो लोग थे सेना में, लेकिन कई वर्षों का वेतन जो होना चाहिए भगवान ने दे दिया। भगवान ऐसे नहीं कि किसी से काम करा करके और कुछ न दे। भगवान ने पूरा पूरा रत्न खजाना सब कुछ दे दिया कि ले जाओ अपने घर। अयोध्या कुछ भी नहीं ले गए। लंका से वे अयोध्या के लिए एक पैसा भी नहीं ले गए, केवल विमान ले गए और बाद में लौटा दिए। कुबेर जी के पास भेज दिया गया विमान। वो रावण चुरा करके लाया था, जबरदस्ती हर करके लाया। तो भगवान अपने भक्तों को देते हैं, खूब देते हैं। लेकिन इस अवतार में भी कुछ बानरों को बुला लिए कि तुम लोग खाओ हमारे हाथ से, खूब लुटा रहे थे। एक कामम शब्द का प्रयोग है। काम का अर्थ होता है जथेष्ट, जितना खा सकते थे उतना। तो माँ जसोदा जब देखी ये बानरों को माखन बांट रहा है और चौर्ज विसंकित क्षणम, चोर की तरह भयभीत आंखों से देख रहे थे इधर उधर, ऐसे माखन बांट रहे थे और देख रहे थे भयभीत आंखों से। वो तो जानते थे कि वो तो आएगी ही, दूध उतार करके आएगी, देखेगी दही का मटका फूटा हुआ है तो मारेगी। वो छीट रहे थे क्रोध में होकर के और देख रहे थे भयभीत नेत्रों से। तब तक उन्होंने देखा कि माँ हाथ में छड़ी लेकर के आ रही है। तामात यष्टिम प्रसमिक्ष सत्वरस ततो वरुहिया पसार भीतवत। उन्होंने देखा कि माँ हाथ में छड़ी लेकर आ रही है, तब तो भीतवत, बहुत भयभीत की तरह उस उखल पर से उतर करके चले, भाग चले। वो सोचते थे कि माँ का शरीर भारी है, मुझे पकड़ नहीं पाएगी और मैं भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। कई अपराध किए थे। पहला अपराध तो दही का मटका फोड़ना, ये अपराध है। दूसरा अपराध बानरों को माखन बांटना। आदमी अपने घर में माखन दही दूध रखता है तो सोचता है बिल्ली न खाने पावे, बानर न खाने पावे, रक्षा करके, और अपने घर का ऐसा बदमाश लड़का निकला कि वो सारा धन बांट रहा है बानरों को। ये भी एक अपराध था। तो कृष्ण मान रहे थे कि मैं अपराधी हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, और आज माँ मारेगी, और उस पर भी हाथ में छड़ी लेकर आ गई। तो प्रकट विश्वास हो गया कि अब तो बिना पीटे छोड़ेगी नहीं। तो भागे। जब वे भागे तो माँ जसोदा चुपचाप नहीं रह गई, वो भी चली पकड़ने के लिए। कहाँ भागोगे?
ऐसी एक प्रथम लीला हुई थी। कृष्ण भागे और मां पकड़ने के लिए दौड़ी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि योगियों का मन तपस्या से तेज होकर के भी जिनको नहीं पकड़ पाता है, मतलब योगियों का शुद्ध चित्त भी भगवान का स्मरण तक नहीं कर पाता है, उन्हीं भगवान को डायरेक्ट पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ने लगी। और कृष्ण तो पहले अपने घर में भागे, इस घर में उस घर में, इस घर में उस घर में भाग रहे थे। इसके बाद अपने घर से निकलकर गली में चल दिए, सड़क पर भागे तो माँ यशोदा उधर भी दौड़ रही थी और हाथ में छड़ी लिए दिए। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। और सब लोग तमाशा देख रहे थे, क्या हो गया यार, क्या कर दिया, क्यों पकड़ रही हो। लेकिन माँ यशोदा मान नहीं रही थी। बच्चा तो बहुत फुर्तीला था, वो भाग रहा था, माँ का शरीर भारी था, पसीने से लथपथ हो गई पकड़ने में, दौड़ने में। तो गांव में इधर उधर दूसरे के घर में भी वो भाग रहे थे, माँ पीछे से चल रही थी। अंत में जाते जाते पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ कृष्ण का अपने नेत्रों को पोंछ रहा था। दाहिने हाथ को पकड़ा माँ ने। अरे बानर बंधु, अरे मंथनी स्फोटक। वो कहने लगी बानर ही तुम्हारे संबंधी हैं, बानरों को इतना धन बांट रहा है। अरे बानर बंधु, अरे नटखट, आज मैं तुमको दंड देती हूँ, तुम्हारी सारी आदत निकाल दूंगी। इतना दिन से सुन रहे थे कि तुम दूसरे के घर में चोरी कर रहे थे और आज अपने घर का सामान बर्बाद करने लगे। माँ ऐसे डांट रही थी, आज मैं तुमको बांधूंगी, मारूंगी। छड़ी उठाकर ऐसे कह रहे थे, बोल क्यों मटका फोड़ा, क्यों फोड़ा। अब श्री कृष्ण रोने लगे, बिल्कुल फपक कर रोने लगे और अपने बाएं हाथ से आंखें मलने लगे। तो आंखों से आंसू निकल रहे थे और आंसुओं से काजल भींग रहा था। तो भींगा हुआ काजल उनके गाल पर इधर उधर सब फैल गया। तो इससे श्री कृष्ण की शोभा और बढ़ गई। सुंदर शरीर पर काजल फैल रहा था, बार बार रो रहे थे और कह रहे थे, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा माँ, छोड़ दे, अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा। रो रहे थे, खूब रो रहे थे। माँ ने देखा कि बहुत ज्यादा डर गया है तो छड़ी रख दी। जब छड़ी रख दी तब कृष्ण नॉर्मल कंडीशन में आए। अब विश्वास हुआ कि अब नहीं मारेगी तो एक आध तमाचा मारेगी, अब छड़ी से नहीं मारेगी। तो कुछ स्वस्थ हुए। इस प्रकार अपने संपूर्ण अवतारों में, संपूर्ण लीलाओं में भगवान अपराधी के रूप में प्रथम बार खड़े हैं। ऐसी मधुर लीला भगवान की अन्यत्र नहीं है कि अपराधी बनकर भगवान माँ के पास खड़े हैं और माँ के हाथ में है कि उनको मारे या छोड़े या बांधे। ये है वात्सल्य भाव ब्रज का। कृतागसंतम प्ररुदंत मक्षणी कसंत मज्जन मछली सोपाणिना उद्भिक्षमाणम भय विह्वलक्षणम हस्ते गृहीत्वा भिष्यत्य वागुरत। हाथ पकड़कर माँ बार बार भर्त्सना कर रही थी, डांट डपट रही थी और प्ररुदंतों में बार बार रो रहे थे। आंखों का काजल उनके मुख पर फैल रहा था। तो माँ ने देखा कि बहुत भयभीत हो गया है तो छड़ी फेंक दी। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अर्भक वत्सला, कुछ भी हो यशोदा अपने पुत्र के प्रति बहुत वत्सला थी। तो उसने देखा कि बहुत भयभीत हो गया है तो छड़ी फेंक दी। लेकिन छड़ी फेंकने के बाद भी मारी तो नहीं, पीटी नहीं अपने बच्चे को, लेकिन बांधने का प्रयास करने लगे, बांधने लगे। और उस तरह का दही केवल एक ही मटका में नहीं था, और भी कई मटकों में दही था। तो माँ यशोदा ने सोचा कि इस समय ये भयभीत हो गया है, अगर ऐसे छोड़ दूंगी तो ये कहीं भाग जाएगा जमुना के तट पर इधर उधर बिना खाए पिए, तो इसको बांध करके रख लूं। इसके बाद जो दही मथना है दूसरे मटके का उसको मथ लूं, इसके लिए माखन निकाल लूं, इसके बाद मना लूंगी। इसके लिए वो बांधना चाहती थी। कभी कभी कृष्ण भाग जाते थे इधर उधर तो घंटों जोहना पड़ता था। और आज तो मारने के लिए दौड़ी थी, हैरान की थी, इसीलिए माँ को डर हो गया कि आज भाग जाएगा घर से, बहुत तंग करेगा, इसलिए इसको बांध कर रख लेना चाहिए।
बांध करके रख लूंगी, इसके बाद दही मथ लूंगी, सब भोजन तैयार हो जाएगा तो खिला दूंगी लाला को, सो खिला दूंगी, संतुष्ट करूंगी, फिर दूध पिलाऊंगी। तो बांधना चालू की। ये सकिलतम वधुम दामना अतद वीर्ज को विदा, अतद वीर्ज को विदा। श्री कृष्ण के प्रभाव को, ईश्वरताई को, ऐश्वर्य को माँ यशोदा नहीं जानती थी। वो ये नहीं जानती थी कि ये भगवान है, तो उनको बांधने चली। यहाँ पर वीर्ज शब्द दिया गया है। संस्कृत में वीर्ज शब्द का बहुत सुंदर अर्थ होता है। वीर्ज का अर्थ होता है किसी वस्तु का प्रभाव। जैसे जहर है विष, विष का वीर्ज है मार देना, जान से खत्म कर देना, इसको विष का वीर्ज कहते हैं, प्रभाव। या अमृत का वीर्ज है अमर कर देना। तो भगवान के कुछ प्रभाव हैं, उनका अपना कुछ विशिष्ट प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव को माँ यशोदा नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि ईश्वर हाँ, ये इनका न आदि है, न अंत है, न बाहर है, न भीतर है, इनको बांधना असंभव है, बांधा नहीं जा सकता। लेकिन माँ यशोदा तो जानती थी कि ये बच्चा है, हमारा बच्चा है, इसको बांध करके रखूंगी। तो बांधने का प्रयास करने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ एक सिद्धांत बोल रहे हैं, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिछा परम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्च यः, तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्तलिंग मधोक्षजम, गोपिको लुखले दामना बबंध प्राकृतम जथा। भगवान में अंतः नहीं है, भीतर नहीं है, न बहि न बाहर है। ये भगवान का वर्णन है। हम लोग इस संसार में कोई भी वस्तु अपने अनुभव में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका अंतः, उसका भीतर है या बाहरी जरूर है। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के बाहर भी बहुत कुछ है ना, बाहर ही ज्यादा है। हमारे बाहर हवा है, ये हाल है, पूरा न्यूयॉर्क नगर है, पूरा जगत हमारे बाहर है, और भीतर भी कुछ है, भीतर भी कुछ है। लेकिन भगवान के भीतर कुछ नहीं है, उनमें भीतर ये शब्द प्रयोग ही नहीं कर सकते और बाहर भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो कहां से कहां बंधन लगाएंगे? बंधन कहीं से चालू किया जाता है। जैसे माइक का दंड है, तो आदमी यहां से बंधन चालू करे तो यहां आकर के बांध देगा। लेकिन जिसका कोई और छोर नहीं हो, जिसका अंतः नहीं है, जिसका बाहर भीतर कुछ नहीं है, जो सब तरह से पूर्ण है, कैसे बंधन करेंगे? कहां से बंधन लगाएंगे? यह जगत जो हम देख रहे हैं, देखने में लगता है कि कृष्ण के बाहर है, लेकिन सारा जगत कृष्ण के भीतर है, और भीतर उनके कुछ नहीं है। ये भी कहा गया है। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे भीतर सारा जगत है और जगत के भीतर मैं हूं। फिर वे कहते हैं मेरे भीतर कुछ भी नहीं है और मैं किसी के भीतर नहीं। कहां से बंधन लगाएंगे? भगवान जब संधि दूत बनकर गए हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन उनको बांधना चाहता था। पहले वो रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे समधी हैं, भोजन कीजिए, इसके बाद बातचीत होगी। भगवान ने साफ कह दिया, मैं समधी बनकर नहीं आया हूं, मैं महाराज युधिष्ठिर का दूत बनकर आया। मेरा प्रपोजल है, मेरा रिक्वेस्ट है, उसे स्वीकार कीजिए, तब मैं भोजन करूंगा। तो दुर्योधन कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने को युधिष्ठिर का दूत कहते हैं, आप इतने महान पुरुष हैं। तो बातों में भगवान ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं होगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण को यहीं पर बांध कर रखना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, और पांडवों से युद्ध किया जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के साथ रहेंगे तो इनकी बुद्धि से वे जीत सकते हैं। तो बांधने के लिए चला। भगवान भीषण हुंकार किए और विश्व रूप दिखाए और कहे कि देखो कहाँ तुम्हारे पास इतनी लंबी रस्सी है, कैसे बांधोगे, कहाँ से चालू करोगे और कैसे बांधोगे।
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जो मुझे बांधने आए हो, जंजीर बड़ी क्या लाए हो। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है हिंदी में, तो मुझे बांधने आए हो लेकिन कौन बड़ी जंजीर लाए हो। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, गत और अनागत काल देख। देखो दुर्योधन, मेरे मुट्ठी में तीनों काल है, मेरे पैर के नीचे पाताल है, और गत और अनागत काल, भूत और भविष्य सब मेरे भीतर है। बांधो कहाँ से बांधो, वो तो सब बेहोश होकर गिर गए। भगवान कृष्ण का रूप देखते ही सब गिर गए। लेकिन दुर्योधन आदि कृष्ण को नहीं बांध सके, पर मां जसोदा ने बांध दिया। क्या मानकर? आत्मजम मत्वा, अपना पुत्र मान करके बांध दिया। तो भगवान में बाहर भीतर कुछ भी नहीं है, मतलब वे अनंत है, असीम है। तो जब मां जसोदा बांध रही थी कृष्ण को, तो कुछ घटना घटी। घटना इस प्रकार की घटी कि जो भी रस्सी वो बांधी पहले, तो जब ही लाला के कमर में बांधी तो आते आते 2 अंगुल कम हो जाती थी रस्सी, और कितनी भी लंबी रस्सी जोड़ती थी तो 2 अंगुल कम हो जाती थी। जसोदा को आश्चर्य होता था क्या हो गया है, लेकिन फिर भी वो बांधने से नहीं मानी। भगवान की सारी शक्तियां एक मत होकर इसका विरोध कर रही थी कि हम भगवान को नहीं बंधने देंगे। उनकी विभुता शक्ति, सर्वव्यापकता शक्तियां सब उदित हो रही थी। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। सबसे पहले मां जसोदा अपने केस के जूड़ा से एक रस्सी निकाली लंबी, और उससे बांधना चाहती थी। तो वो घट गई, तो घर के एवं स्वगेह दामानी, अपने घर की रस्सियों को मंगाने लगी, और जब ही गांठ लगा करके बांधने चलती थी कमर, तो 2 अंगुल कम हो जाता था, हमेशा 2 अंगुल कम। आचार्यों ने इस पर बहुत सा भाव लिखा है कि 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही थी। कई लोगों ने भिन्न भिन्न आशय दिया है। एक आचार्य कहते हैं कि आगे चल करके नल, कुबर और मणि गिरे, इन दोनों का उद्धार करना था, तो इसको सूचित करने के लिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान मां जसोदा का परिश्रम अभी कम हुआ था, इसीलिए भगवान की दया में कमी हो रही थी। तो भक्त के परिश्रम में कमी थी और भगवान की दया में कमी थी, इसलिए नहीं बंध रहे थे। जब परिश्रम पूरा हो जाएगा तो दया भी पूरी हो जाएगी, तब बंध जाएंगे। भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि हमको बांधने वाला पूरा पूरा परिश्रम करे। नहीं, शुरू में ही निराकार कह करके छोड़ देगा तो भगवान उसके लिए निराकार ही रहेंगे, वे क्यों साकार बनेंगे। शुरू में ही कुछ लोगों की आइडिया है कि भगवान निराकार है, ये फालतू आइडिया है। वास्तव ये अज्ञान है। लोगों को यह ज्ञान है कि भगवान क्या नहीं है, लेकिन यह ज्ञान नहीं है कि भगवान क्या है। प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि इन दिस एज पीपुल नो व्हाट इज नॉट गॉड। भगवान क्या नहीं है इसको लोग जानते हैं, लेकिन भगवान क्या है इसको नहीं जानते। जितना नकारात्मक वर्णन करना होता है करते रहते हैं, भगवान ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन भगवान क्या है इसका वर्णन नहीं करते, और इसी को फिलॉसफी मान लिया जाता है। जैसे कोई पूछे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो कोई आदमी प्रवचन करने लगे, वो सिंह नहीं है, वो भेड़ा नहीं है, वो गाय नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, ये कौन सा वर्णन है? वो क्या है ये तो वर्णन करो, ये तो वर्णन करना चाहिए। तो आज तक ईश्वर का वर्णन यही लोग करते हैं कि ईश्वर क्या नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, बस यही। तो कोई ज्ञान है नहीं, निगेशन केवल करते हैं। तो भगवान के लिए जो परिश्रम किया जाता है उनको भक्तवत्सल मान करके तो भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान अपनी लीला द्वारा ये सब दिखा रहे हैं। तो मां जसोदा के परिश्रम में अभी कमी हो रही थी, इसलिए एक रस्सी घट रही थी।
और भगवान की दया उधर उत्पन्न नहीं हो रही थी और 2 अंगुल कम हो रहे थे। भगवान ने बताया कि जिसके शुरू में बंधन नहीं है और अंत में बंधन नहीं है, उसके बीच में भी बंधन नहीं हो सकता है। और माँ यशोदा बीच में बांध रही थी, कमर में बांध रही थी। भगवान कई बातों को ये सिद्ध कर रहे थे। जो भी हो, जब रस्सी उठाती थी तो रस्सी कम पड़ जाती थी, तो अपने घर के सभी रस्सियों को जोड़ दी, फिर भी रस्सी कम पड़ रही थी। अंत में दूसरे के घर से रस्सी मांगने लगी, तो गोपियां जुट गई, वहां पर एकत्रित हो गई और कहने लगी कि क्या हो गया है रानी जी, आपके पुत्र के भाग्य में बंधन नहीं लिखा गया है तो छोड़ दीजिए, क्यों हठ कर रही। तो भगवान की सर्वव्यापकता शक्ति कह रही थी मैं बंधने नहीं दूंगी। ईश्वर किसी के बंधन में नहीं आ सकता है। लेकिन माँ यशोदा पसीने से लथपथ हो गई, पसीना पर पसीना छूट रहा था और वो जिद में आ गई कि बांध करके रहूंगी। ऐसा होता है मनुष्य के मन में भाव, कोई काम करने चलता है और दूसरे लोग कहते हैं छोड़ दीजिए अब नहीं होगा, तो आदमी वो हठ में आ जाता है, हठ कर लेता है। माँ यशोदा ने कहा बांध करके ही रहूंगी, चाहे आज शाम हो जाए या पूरे गोकुल की रस्सी जुटानी पड़े, फिर भी बांध करके ही रहूंगी। और जो भी लंबी से लंबी रस्सी बांधती थी वो घट जाती थी। तो गोपियां हंस रही थी और माँ यशोदा भी हंस रही थी, पता नहीं क्या हो गया लेकिन बांध करके रहूंगी। अंत में भगवान ने जब देखा स्वमातु स्विन्न गात्राया, मेरी माँ का शरीर पसीना से तरबतर हो गया है और उसके केस के माथ के फूल गिर गए हैं, तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया से स्वबंधन, माँ का परिश्रम देख करके बंध गए। भक्त में और भगवान में होड़ लगी थी, हठ हो रहा था। भगवान कह रहे थे नहीं बंधूंगा और भक्त हठ किया है बांध करके ही रहूंगा। अंत में भगवान हार गए, उनको बंधना पड़ा। जब माँ ने बंधन लगा दिया कमर में, तब वो सोची कि कहाँ बांधना चाहिए, तो वो उखल में ले जाकर के बांध दी। उखल भारी है, पत्थर का उखल है, इसको इधर उधर घसीट नहीं सकता है। और एक आचार्य कहते हैं कि उखल चोरी में सहायता किया था, इसलिए वो भी चोर है। तो माँ ने सोचा कि इस चोर को चोर से बांधना ठीक है, उखल पर चढ़ करके चोरी किए थे। तो उखल को भी बांधा गया, उलूखल या उखल कहते हैं संस्कृत में। तो उखल से माँ यशोदा बांध दी। तो एक प्रश्न होता है क्या भगवान पराजित हो गए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ, भगवान भक्त से हमेशा हारे हुए। जब उनकी विभुता शक्ति सर्वज्ञता शक्ति लड़ रही थी तो भगवान की कृपा शक्ति हृदय में उदित हुई और वे बंध गए। कृपया आश्रित स्वबंधन, भगवान कृपा से बंध गए। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता, इस प्रकार भगवान ने यह दिखाया कि मैं भक्त के वश में हूँ, अपने भृत्य के वश में हूँ। इस लीला के द्वारा उन्होंने दिखाया, जैसे पूतना के उद्धार में भगवान ने अपना गुण दिखाया था, वैसे ही उखल में बंध कर भगवान ने यह दिखाया संसार को कि मैं अपने प्रेमियों के वश में रहता हूँ, मुझे कोई भी बांध सकता है। भगवान अपना यह गुण इस जगत में इसीलिए दिखाते हैं कि लोग उनसे प्रेम करें। भगवान को बांधा जा सकता है, लेकिन यशोदा के समान प्रेम किया जाए तो अपने अप्राकृत धाम से इस जगत में आकर भगवान हम लोगों को ये सिखाते हैं कि देखो मैं अपने भक्त के वश में हूँ। एवं संदर्शिता ही अंग, हे प्रिय परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने सम्यक रूप से दिखाया क्या भृत्य वश्यता, भृत्य के वश में हूं मैं, भगवान भक्त के वश में। स्व वशे नापि कृष्ण न जस्येदम से स्वरम वशे, यह संपूर्ण विश्व कृष्ण के वश में है, कृष्ण के अधीन है, लेकिन कृष्ण भक्त के अधीन है। यह भगवान ने दिखाया, ये भगवान का स्वभाव है। अब किसी से पूछा जाए आप बताओ निराकार का क्या स्वभाव है, वो किसी के बस में होता है क्या?
ये तो किसी के बस में हो नहीं सकता, उसका पता ही नहीं चलेगा कहाँ बांधा जाएगा, कहाँ खोला जाएगा, किसी के बस में होना या बस में रखना। तो शुरू से ही कंसेप्शन बिगड़ा हुआ है भगवान के विषय में लोगों का। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। भगवान अपने प्रेम करने वालों के बस में रहते हैं। भगवान के बस में सारा जगत है। जसेदम से स्वरम बसे, यह जगत भगवान कृष्ण के अधीन है। और स ईश्वर का अर्थ है कि इस जगत के बहुत से मालिक हैं। जैसे स्वर्ग के स्वामी हैं इंद्र, या भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनको जगत का नियामक कहते हैं। संसार में अनेक जीव हैं और उन जीवों के कुछ नायक हैं जिनको लोकपाल कहते हैं। तो वे सब कृष्ण के दास हैं, वे सभी श्री कृष्ण के दास हैं। परंतु श्री कृष्ण अपने भक्तों के दास, अपने भक्तों के बस में रहते हैं। सारा जगत जिनके बस में रहता है वैसे वे भगवान भक्त के बस में रहते हैं। कई लीलाओं में वे व्यक्त करते हैं। भगवान इस तरह यहाँ लीला न करें तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान कैसे व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ या असुरों के साथ, क्या व्यवहार करते हैं, भगवान कितने दयालु हैं, क्या है। जब तक वे लीला नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो इस जगत में भगवान आकर अपना स्वभाव प्रकट करते हैं, अपनी लीला प्रकट करते हैं, जिससे जीव उनके तरफ आकृष्ट हों, उनसे प्रेम करें। तो उनकी लीलाओं को श्रीमद् भागवत में कुछ लिखा गया है। हमारा ये सबसे बड़ा धर्म है कि हम भगवान के विषय में सुने, जिससे हमारा मन कृष्ण में अट्रैक्ट हो। ये भगवान आकर के लीला इसीलिए करते हैं। तो भगवान के बस में सब लोग हैं, कृष्ण के बस में सब लोग हैं। द्वारका में लीला है, एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को द्वारपालों ने रोका। ब्रह्मा जी से पूछा द्वारपालों ने, आप कौन हैं? तो ब्रह्मा, जाओ भगवान से आज्ञा मांगो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, कृष्ण से आज्ञा मांगो। तो द्वारपाल जाकर के कहे भगवान से कि ब्रह्मा जी आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने पूछा द्वारपालों से, जाकर पूछो कि कौन ब्रह्मा कौन ब्रह्मा आया है तो द्वारपालों ने आकर पूछा ब्रह्मा जी से कि भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन ब्रह्मा है, अपना परिचय दीजिए। तो ब्रह्मा जी कुछ कुपित हो गए, कहे कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा भी 10-20 हैं क्या? जाकर कह दो कि सनत कुमार के बाप आए हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा आए। जाओ कह दो भगवान से। क्या हो गया भगवान को आज, क्यों पूछ रहे हैं कि कौन ब्रह्मा आया ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तो द्वारपाल लोग जाकर कहे कि वो सनत कुमार के पिताजी आए हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी गए, भगवान को प्रणाम किए कृष्ण। तो भगवान ने पूछा किस तरह से सृष्टि चल रही है, सब ठीक है ना? सब कुछ पूछा और एक तरफ खड़ा हो गए ब्रह्मा जी। तब तक 8 मुख वाले ब्रह्मा आए, तो 16 मुख वाले आए, 32 मुख वाले, 64 मुख वाले, करोड़ अरब मुख वाले ब्रह्मा सब बढ़। उसी तरह के करोड़ों रुद्र आए, इंद्र आए, चंद्र आए, सूर्य आए। और ब्रह्मा जी उन सब अन्य ब्रह्माओं के बीच में और अन्य रुद्रों के बीच में ऐसे खड़े थे जैसे हाथियों के बीच में खरगोश खड़ा होता है, शशक, रैबिट कहते हैं ना खरगोश को। हाथियों के बीच में खरगोश खड़ा हुआ ऐसे देखता था। तो ब्रह्मा जी आश्चर्य से देखने लगे, रे बाप, एक से एक बड़े ब्रह्मा है, एक से एक शिव हैं, रुद्र हैं, और भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर। तो सब इनके बस में। इस प्रकार की लीला भगवान द्वारका में किया करते थे। कभी कभी वो खबर भेजते थे, बुलाते थे, इंद्र को बुलाओ, और पूछते थे कैसे शासन हो रहा है, ठीक से स्वर्ग का शासन करते हो ना, सब काम ठीक से चलता है ना? भगवान इस तरह पूछा करते थे। तो कृष्ण के बस में सारा जगत है, लेकिन वे कृष्ण भक्तों के बस में। जब कुछ भक्तों की इच्छा थी कि बीच में कुछ कीर्तन किया जाए।